और मैं निवेदन कर रही थी कि भगवान की इस पवित्र लीलाओं का दर्शन करते करते देखिए जरा भगवान को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सांब का विवाह, फिर वो आप जानते ही हो कि कैसे बांध के रख लिए गए थे। और यह भी आप जानते हो कि दाऊ जब वहां ललकारने गए, यह भी आप जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध आया तो दाऊ किसके पक्ष में खड़े होंगे, यह भी एक अद्भुत कथा है। यहाँ सब कुछ होने के बाद सबसे खूबसूरत जो चीज है वो ये कि भगवान ने कुछ लोगों को चुना अपने धर्म के संस्थापन के अभियान के लिए, और वे थे पांडव। राजसूय यज्ञ की कल्पना हुई। राजसूय यज्ञ में न भूतो न भविष्यति, उस यज्ञ में भगवान ने स्वयं संतों की जूठी पत्तल समेटने की सेवा ली थी। ये है वो लोक व्यवहार जो भगवान हमें सिखाना चाहते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमें लोक संग्रह करना है, उसे भगवान से सीखना चाहिए। भगवान ने कहा दुर्योधन, आप ना जितने भी लोग आएंगे उपहार लेके आप उनको स्वीकारिएगा, और कर्ण जितने लोगों को उपहार देना है आप उपहार दीजिएगा, और मैं क्या करूंगा, मैं संतों की जूठी पत्तल समेटने का काम करूंगा। सेवा लेनी है तो कौन सी लेनी है बताओ। आप अपने मंदिर भगवान के जाओ और इन बालों से अपने ठाकुर द्वारे के आंगन को पूछो। ये मत कहो कि हमने वहां एक नौकर रख दिया है, उसकी तनख्वाह हम दे देते हैं, उससे बात बनने वाली। बताओ ना, तुम ठाकुर को अपने हाथों से भोग बना के लगाओगी, वो स्वीकारेंगे ना तुम्हारी प्रीत से भरा हुआ चित्त, और फिर बने भोजन। अगर आप व्यवहारिक काबिलियत की भी बात करते हो तो पहली काबिलियत यह है कि आप स्वयं किसी चीज में तन्मय हो, स्वयं उसमें प्रवेश करो। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सेवा कुछ नहीं होती हल्द्वानी वालों, सेवा सेवा होती है, और सेवा जिसमें आप तन्मय हो गए वो स्वीकार कर ली जाती है। इसलिए इस भेद दृष्टि से ऊपर उठना चाहिए। महामहिम हो गए भगवान। उस याजसूय यज्ञ में भगवान ने कहा कि धर्मराज, आप हस्तिनापुर में अपना घोड़ा नहीं भेजा अश्व यज्ञ का, पर मगध में भी नहीं भेजा, जरासंध पर अंकुश किए बिना। तो फिर भगवान की आज्ञा पाकर गए थे अर्जुन, और साथ में भीमसेन। भीमसेन के द्वारा जरासंध की ही लीला समाप्त करवाई गई थी, और 7 सहस्र जाने कितने राजाओं को भगवान ने बंदी खाने से मुक्त करवाया था। और जब इस यज्ञ में यह निश्चित हुआ कि भगवान कृष्ण के अतिरिक्त अग्र पूजा किसी की नहीं हो सकती, पितामह ने निर्णय किया, और व्यास जी ने इस निर्णय पर मोहर लगाई। पांडव भगवान के चरण प्रक्षालन करने के लिए अग्रसर हुए तो कर्ण कटु वाणी कानों में पड़ी। किसकी वाणी है ये? शिशुपाल की। अरे बोले, भूमंडल के इतने श्रेष्ठ नरेशों के बीच में तुम ढोर डंगर चराने वाले इस ग्वारिये की पूजा करोगे, अग्र पूजा? इतना बुरा शब्दों की चोट होती है। नथुने भड़कने लगे भीमसेन के। धर्मराज कुपित हुए, अर्जुन व्याकुल हुए। भगवान ने कहा तुम शांत रहो, ये मेरा अपराधी है। मैंने अपनी बुआ से कहा था मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। अगर हम अपराधों के शतक भी बनाते हैं तो उनकी भी तो कोई सीमा होगी ना। कितना माफ किए जाओगे, कितना? फिर उसने गालियां बकना शुरू किया। देख रहा था कि रुक्मणी इधर उधर डोल रही हैं, रुक्मणी के बच्चे घूम रहे हैं। हाय हाय, इससे साथ तो मेरा ब्याह होने वाला था। अरे मेरी बात तप्ता पत्नी को चुरा के भागने वाले। अब मैं वो गालियां नहीं बोलूंगी व्यासपीठ से। कितनी गालियां? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100वीं गाली जैसे ही मुख से निकली तैसे ही भगवान की तर्जनी पर सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए।
अपने स्वजनों के आसनों के पीछे छुपते घूम रहे हैं, लेकिन भगवान के अपराधी को भला कौन शरण देगा। देखते देखते शिशुपाल की भी प्राण ज्योति शरीर से निकल के भगवान के चरणों में समा गई है। ये जय विजय है, शापित जय विजय। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनकर और यहाँ दंतवक्र और शिशुपाल बनकर भगवान से बैर मोल लिया, ताकि 3 जन्मों में ही वापिस अपने धाम पधारे। कभी कभी व्यक्ति अपने ज्ञान को ही सबसे बड़ा मानता है, अपने अहंकार और अपनी मूर्खता को सर्वोपरि ज्ञान मानता है, और अहंकारी को अपना अहंकार दिखाई नहीं देता। दूसरे सब जानते हैं कि इससे अहंकार की बदबू आ रही है, बंदे को अपना अभिमान नहीं दिखाई देता। और इस संसार में 2 ही दिक्कतें हैं देवियों, एक अहम और एक बहम। अगर ये 2 चीजें आपके पास हैं तो आप भारी रोग से ग्रसित हैं। एक तो हम किसी की मानते नहीं, उसने कहा बड़ा सुपात्र लड़का है मेरा, बड़ा सुपात्र, अपनी बेटी ब्याह दो इससे, क्या गुण है तुम्हारे बच्चे में। बोले और तो कुछ नहीं बता सकते, पर 2 गुण जबरदस्त हैं। तो 2 क्या हैं? बोले पहला तो ये है कि ये कुछ जानता नहीं, दूसरा ये है कि ये किसी की मानता नहीं। तो अहम और बहम वाले बंदे ऐसे ही होते हैं, एक तो जानते नहीं और दूसरा किसी की, तो फिर उनका इलाज ऐसे ही करना पड़ता है। बलराम जी गए थे तीर्थों में, दंतवक्र का वध किया गया था। बहुत अद्भुत प्यारी कथाएं हैं। और उस यज्ञ में जहां भगवान की अग्र पूजा हुई थी, वहां एक सुंदर सी घटना घटी। हल्द्वानी वालों, एक ऐसा नेवला आया जो यज्ञ भूमि में घूम रहा था। भगवान ने पूछा तुम क्यों घूम रहे हो और तुम्हारा आधा शरीर क्यों चमक रहा है? तो नेवला बोला कि मेरा आधा शरीर सोने का है। ये कैसे हो गया? बोले एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, 15 दिन से भूखे थे, उनको भोजन मिला, वो भोजन करने लगे। इतने में चंडाल आ गया। चंडाल ने कहा मुझे भूख लगी है, तो दोनों पति पत्नी ने अपना आधा भोजन चंडाल को दे दिया। चंडाल बोला मेरे कुत्ते भी भूखे हैं, तो उन्होंने बाकी बचा भोजन उसके कुत्तों के लिए दे दिया और स्वयं हाथ धो के आचमन कर लिया। और जिस धरती पर पानी गिरा हाथ धुलने का, मैं उस धरती से अचानक निकला तो वो जो गीले कण थे ना मिट्टी के, जहां जहां मेरे शरीर पे लगे वहां वहां मेरे रोम सोने के हो गए। अब मैं दुनिया में जो यज्ञ होते हैं सब में जाता हूं, ताकि मेरे बाकी शरीर के रोए भी सोने जैसे चमके। इसलिए मैं धर्मराज के यज्ञ में आया था। लेकिन यहां से मैं निराश वापस जा रहा हूं। भगवान ने धर्मराज की तरफ देखा, बोले कुछ नहीं, क्या कहना चाहते हैं? तुम प्रभूत दान दक्षिणा वाले यज्ञ करो, तुम सोने चांदी के सिंहासन अर्पित करो, तुम सारे संसार का भंडारा करो। हाँ ये यज्ञ है, लेकिन 15 दिन से आपकी आंतें भूखी हों, और उसके बाद जब कोई आपके सामने भूखा आ जाए और आपके पास यह समर्पण हो कि आप अपने सामने का भोजन उसके लिए समर्पित करने का साहस रखें, तो इससे बढ़कर यज्ञ और दूसरा कोई नहीं होता। भगवान यही बताना चाहते। ये है वो यज्ञ जो ईश्वर को स्वीकार होता। जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी, दे दूं कुछ और अभी। तन अंगीकार करो, मन स्वीकार करो, लोभ मोह छोह लेकर प्राण निर्विकार करो। प्रतिपल प्रतियाम दूं, सवेरे दूं शाम दूं, जप तप पूजा प्रशमन देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी, दे दूं कुछ और अभी। भक्ति भाव अर्जन लो, शक्ति साध सर्जन लो, अर्पित है अंतर मन अहम का विसर्जन लो। स्वप्न ले लो, जागरण ले लो, चिर संचित श्रम साधन देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी, दे दूं कुछ। उस चित्त दशा को प्राप्त करने के लिए हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं।
और भगवान कहते हैं कि तुम उस परम अवस्था को प्राप्त करने के लिए तुम्हें 6 तरह की शुद्धियां करनी है। क्या करना होगा? तुम्हारी काया शुद्ध हो, तुम्हारा मन शुद्ध हो, तुम्हारा विचार शुद्ध हो, फिर तुम्हारी काया शून्य हो, तुम्हारा भाव शून्य हो और तुम्हारा विचार शून्य हो। ये 6 सोपान जब तुम निकलते हो तब तुम उस अवस्था को प्राप्त करते हो जहां कोई द्वैत नहीं रह जाता। फिर आपसे जो होगा सुकर्म होगा, जो होगा सुकृत होगा। ऐसी भाव दशा को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा ठाकुर? क्या करना होगा? अपनी अंतर तृप्ति को प्राप्त करना होगा। हमारे संत कभी पुकारते हैं कि चलो हम आपको वहां ले चलें जहां आप अपने स्व में विराजो। अजर रस बह रहा है, अजर रस। साधक लोग अगर आपका चित्त शांत हो ना तो अपनी जीवा को तालू से चिपटा लो। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।